आज हम बात करेंगे आने वाले 20 नवंबर के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और हम यहाँ जो बांद्रा की सीट है, जो ये एरिया है आप देख रहे हैं, ये है बांद्रा का बैराम पाड़ा, गरीब नगर और तुम्हारा नौपाड़ा। ये जहाँ जो है मुस्लिम बहुल एरिया है, और जहाँ यहाँ के विधानसभा पूर्व के जो हमारे ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, जो कि यहाँ के चुनाव पर अच्छा खासा असर रखती है। तो यहाँ का आज हम रुझान जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं, क्या उनके बारे में जानते हैं लोग जानते हैं कि इससे पहले जो एमएलए हैं वो कौन है? आप जानते हैं यहाँ के एमएलए? जी, जीशान सिद्दीकी। जीशान सिद्दीकी। तो आप उनके काम से खुश हैं? नहीं जी बिल्कुल। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? जीशान सिद्दीकी जीतना चाहिए। जीशान सिद्दीकी जीत रहे हैं। उसकी वजह काम किया है नहीं? काम किया तभी तो जीते। काम किया है उन्होंने। चलो आइए यहाँ पर हम इनका ले लेते हैं दुकान वाले से। आप बताइए, आपके हिसाब से जीशान साहब ने काम किया है नहीं? काम अच्छे हुए हैं, और जो भी अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देंगे। अच्छा, उसको ही वोट देंगे जो भी अच्छा काम करेगा। तो आपके हिसाब से जीशान साहब का काम कैसा रहा? काम अच्छा रहा है पिछले 5 सालों में। और जो वरुण देसाई खड़े हुए हैं उनके अगेंस्ट, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करने का। अच्छा, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। आप उन्हें जानते ही? हाँ जानते हैं ना। जानते हैं। तो चलो देखते हैं, लोगों से उनकी राय लेते हैं। ये हमारे भाई आ गए हैं। आपका नाम? नूर आलम। नूर आलम भाई, ये बताइए कि आपके हिसाब से इस बार जो है आप ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किसका पलड़ा भारी है? बांदा सीट पर किसका पलड़ा भारी है? यहाँ से तो वही जीतेंगे। कौन? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली या जीशान साहब? किसान साहब या वरुण? वरुण जैसा। ये कह रहे हैं इनके हिसाब से इम्तियाज जलील बोलेंगे। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे किसके बारे में? यहाँ जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर आपके हिसाब से कौन किसका पलड़ा भारी है? ये तो पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, आप आए हो। इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं। इम्तियाज जलील जो कौन सी पार्टी से? वो यहाँ से क्या खड़े हैं? तो वो यहाँ से क्या खड़े हुए? यहाँ विधानसभा सीट की बात हो रही है। आप बताइए। आप चलो देखते हैं यहाँ और लोगों से लेते हैं। ये यहाँ हमारे पान वाले भाई हैं, यहाँ काफी वक्त समय से यहाँ चला रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर जीशान साहब और वरुण देसाई खड़े हैं, आपके हिसाब से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? इस बारे में भाई जानकारी नहीं मेरे को। जानकारी नहीं है आपको? ये नहीं पता यहाँ काम किसने कराया? जीशान सिद्दीकी। जीशान सिद्दीकी ने। तो वोट किसको जाना चाहिए? जीशान सिद्दीकी। जीशान सिद्दीकी को जाना चाहिए। इन्होंने कहा जीशान सिद्दीकी को जाना चाहिए। और चलो जान लेते हैं। हमारे यहाँ एक हमारे केले वाले भाई हैं। आप बताइए, आप यहाँ जो चुनाव होने जा रही है 20 नवंबर को आने वाले टाइम में, तो एक वरुण देसाई साहब हैं और जीशान सिद्दीकी साहब हैं, उनके बीच में आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? किसान का। जीशान का। उसकी वजह? भाई वो काम अच्छा कर रहा है ना। काम किया है आपके हिसाब से? क्या काम किया है? गलियों बना रहा है, सब कुछ काम कर। गलियां बना रहा है इनका कहना है। तो उनको जीतना चाहिए। जैसे उनके साथ हादसा हुआ था उनके वालिद के साथ, तो उसके हिसाब से उनके लोगों का सिंपैथी का, हमदर्दी का वोट मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा? मिलेगा उनको। लोग उनके साथ हैं। उनके साथ में। उनके साथ इनका कहना है कि लोग उनके साथ है। चलो आइए जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर एक बीजेपी के हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं, हमारे यहाँ मिनोरिटी के अंसार बेग साहब से, यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम जान लेते हैं। नेताजी, आप एक बात बताइए कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी का भी समर्थन है। जीशान साहब पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे तो जीते थे और मौजूदा सीट पर विधायक भी हैं। तो अब जो स्थिति है, ये माना जाता है कि बीजेपी के समर्थन की वजह से मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किसने कहा है आपसे ये बात? बीजेपी के समर्थन नहीं, लोग जो है ज्यादातर बीजेपी के साथ वोट नहीं करते। देखिए ऐसा है, ये आप कह रहे हैं, और जो लोगों की जो सोच होती है, यही चीज है ना कि आदमी को अपनी सोच को बहुत बदलना चाहिए। जहाँ जिस हिसाब से मिसाल के तौर पे 5 साल पूरे हो गए समझो चुनाव के लिए, 2.5 साल इससे पहले कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। तो मुझे ये बताइए 2.5 सालों में कितना विकास का काम हुआ था, और आज की तारीख में क्या है 2.5 साल में कितना हुआ है? यही एमएलए उन्हीं के पक्ष के थे, उन्हीं के समर्थन के थे। इनका फंड तक नहीं उनको मुहैया कराया था। तो किसकी गलती है ये? आपका कहना मुस्लिम है तुम्हारे साथ, उसको आगे मत लाइए और नाम बदनाम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं तो ये लोग मुस्लिमों को पसंद ही नहीं करते।
नहीं नहीं, जो मौजूदा सीट मौजूदा एमएलए है तो कांग्रेस पार्टी से है ना। कांग्रेस पार्टी से थे ना। जी जी। अभी अभी गठबंधन में है ना, उनको जो अजीत पवार साहब की तरफ से जो टिकट मिला है, तो अभी गठबंधन से मिला है। उससे पहले तो इन्हीं के साथ थे ना। तो क्या कर रहा था उनको? उनका खुद का बयान है एमएलए का कि इन्होंने खुद का फंड जो है उनको नहीं दिए थे सरकार में रहने के बाद भी। सरकार में रहने के बाद इनका इल्जाम है। अंदाजा आप लगाइए। तो इसका मतलब ये लोग क्या है ना, खासतौर से सिर्फ मुसलमानों को यूज करना जानते हैं, उनके वोट को यूज करना जानते हैं, कांग्रेस के नाम पे जानते हैं। ये कभी मुसलमानों की लीडरशिप नहीं खड़ी कर सकते। तो आप मिसाल के तौर पे आप एक बात आ जाइए, चलिए बीजेपी में मैं हूँ, मुझे अगर टिकट मिल जाए तो हमारी कौन क्यों वोट देगी? देना चाहिए, जब भी तो और लोगों को टिकट मिलेगा। जब आप उनको वोट ही नहीं दोगे तो अपने तुम लीडर बनाओगे नहीं। भाई अगर हम कह रहे हैं आप किसी भी कार्यालय में बीजेपी में चले जाइए, जहाँ तक मोदी जी ने भी खुद कहा था कि आप 50 लोग जाओ ना, कौन तुम्हें भगा देगा वहां से? अरे तुम जाओ, करो कब्जा, उस पर जाके बैठो, तुम्हारी बुराई कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। जब आप पसंद ही नहीं करोगे, आप जाने ही पसंद नहीं करते हो। देखिए बहुत सारी बात होती है, 4 भाई होते हैं तो चारों की राय एक जैसी नहीं होती है। तो आप पहुंचिए ना, कौन सा काम है जो आपका नहीं होगा? ये चीजें ना राजनीति में लोगों को भय बनाना होता है कि हमारी दुकान चलती रहे मुसलमानों के नाम से। ये है। तो आपके हिसाब से जो आपकी पार्टी ने भी जो समर्थन दिया जीशान सिद्दीकी साहब को, तो एक तरफ वरुण देसाई है और उद्धव जी की पार्टी से, और एक तरफ जीशान साहब है, आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी? अब मैं एकदम अलग चीज पे आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे ये कहते हैं कि भाई हम हमारी कौम का इंसान खड़ा हुआ, उसी को वोट देंगे। तो उनको वोट कौन दे रहा है? जो कुछ लोग हैं जो उनको शायद समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे फिर ये बता दीजिए, मुझसे कहते हैं कि आप बीजेपी में, उनमें और उनमें फर्क क्या है? तो मुझे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, तो तुम्हारा आदमी खड़ा तो उसी को वोट दो। तो ये आपको टिकट कब देगा? कोई भी पार्टी क्यों देगी? जब आप उनके साथ गए होगे, मैं बीजेपी में हूँ, मुझे टिकट मिलता है, तो अगर आप मेरी कौमी हूँ जो वोट नहीं देगी तो वो टिकट क्यों देगी? ये सवाल है ना। आपको ये देखना है कि टिकट मिला है इस एरिया से, कौन कितने मुसलमानों को मिला है पूरे महाराष्ट्र में? उनके यहाँ तो एक आदमी को मिला है, शिंदे साहब की तरफ से एक आदमी को मिला है। चलो बीजेपी ने बीजेपी के समर्थन में जो है उसमें कितने टिकट दिए?